हरे कृष्णा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए हम श्रवण करते हैं एक एकामदा एकादशी व्रत कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी मनाई जाती है। इसे फलदा एकादशी भी कहा जाता है। फलदा का अर्थ है फल की प्राप्ति और कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी। इसे शास्त्रों में भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहकर भी संबोधित किया जाता है। कामदा एकादशी को ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिशाचन आदि दोषों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, ये प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से भी पूछा था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ ने कहा था वह आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरिक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं और किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे तथा राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था, जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहाँ नित्य ही गंधर्वों और किन्नर का गायन होता रहता था। भोगीपुर नगर में ललिता नामक रूपसी अप्सरा और उसका पति ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व का वास था। दोनों के बीच में अटूट प्रेम और आकर्षण था। वे सदा एक दूसरे का ही स्मरण किया करते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इसे उसका स्वर लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को गंधर्व ललित पर बड़ा क्रोध आया। ला, राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित हजारों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वे बहुत दुखी होती थी। कुछ समय बाद घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्या पर्वत पर रहने वाले ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की एक कामदा एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया। उनका आशीर्वाद लेकर गदर पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और अपने श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और दोनों अपने गदर स्वरूप को प्राप्त हो गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।